हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 1 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें हम 25 प्लस MCQ क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ संविधान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहाँ से भारत के संवैधानिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप पूरे सेट को अच्छी तरह से अंत तक लगाइए और अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। लगाइए इसका आंसर। क्वेश्चन है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि 1858। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलन करना है। आप इस वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर देता हूं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, मिलाते हैं हम। अगस्त घोषणा, तो ये संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। ठीक है, अगस्त घोषणा ये संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, इसका संबंध है, ये संबंधित है लॉर्ड लिन लिथगो से। किससे? लॉर्ड लिन लिथगो से। फिर है आपका अगस्त संकल्प, इसका संबंध है महात्मा गांधी से। ठीक है, अगस्त संकल्प का संबंध है महात्मा गांधी से। और फिर लास्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसका संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट को। देखिए, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की नियुक्ति किया गया। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1876 में। कब? 1876 ईस्वी में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है,
पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था? अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1909 में। कब? 1909 में। ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के साथ साथ एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन ये इसका सार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमेरी। लेकिन आपको याद रखना है ये बाकी के 3 बचे हुए नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था और ये 3 इसके मंत्री थे। ठीक है, लेकिन लॉर्ड एमेरी इसके मंत्री नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ये सही नहीं है, लेकिन बाकी के याद रखिएगा, प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सब योजना के विषय थे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति ये विषय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया है? क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात तक इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया है? तो सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये संविधान लागू होने तक इसको चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से। देखिए यहाँ पर आपको सुमेल नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा मेल नहीं है, कौन सा सही मेल नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते हैं वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब दोस्तों सब ठीक है। देखिए कैसे, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन करता था, और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करता था। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन करता है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है 1935, अधिनियम 1935 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 की ये प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता।
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, यानी कि 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 में पहली बार विधायिकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 को। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।